मायका अपना या पराया। नव्या, ओ नव्या, जल्दी आजा, देख तेरे बापू तेरे लिए क्या लाए हैं। नव्या ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनी तो दौड़ी चली आई और अपने पिता की गोदी में चढ़ गई। उस समय नव्या 4 साल की थी। नव्या माँ पापा की लाडली, भाइयों की बहुत प्यारी थी। नव्या अपने 5 भाइयों में इकलौती बहन जो थी। उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करना जैसे उसके भाइयों के लिए ख्वाब था, जिससे नव्या बहुत ही जिद्दी बन गई। नव्या जो कहती, जो मांगती, जिसके लिए घर में कहती, वही काम होता घर में। नव्या जब 5 बरस की हुई तब उसके पिता का देहांत हो गया। अब नव्या के भाई नव्या का ख्याल रखते। भाइयों की शादी हुई। नव्या के 5 भाभियां आई, वो भी एक साथ। अब नव्या को कोई काम भी नहीं करना पड़ता। नव्या घर में हुक्म चलाती बस। नव्या की भाभी ने एक दिन अपने पति को कहा, नव्या को इतना सर पे बिठाना अच्छा नहीं है। आगे ससुराल में जाएगी तब दुख पाएगी। वहाँ तो अपनी नव्या को काम करना पड़ेगा ही। थोड़ा काम तो करना ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? नव्या का भाई कहता है कि कोई बात नहीं, सब कर लेगी। हमारी नव्या बहुत समझदार है और तुम सब हो यहाँ काम करने के लिए, फिर नव्या क्या करेगी? वो अभी बच्ची है और बड़ी हो जाएगी जब सब सीख जाएगी। नव्या वैसे तो बहुत ही सुंदर थी, पर भाइयों की लाडली, कोई घर का काम, कोई सिलाई बुनाई, ऐसा कोई भी काम नहीं आता था। बस नव्या सारे दिन अपनी सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती रहती और कहती, मेरे लिए कोई राजकुमार ही आएगा मुझे लेने। उसके भाई भी यही कहते, हाँ हमारी नव्या की शादी हम ऐसे वैसे लड़के से नहीं, किसी राजकुमार से ही करेंगे। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकल गया और नव्या शादी लायक हो गई। नव्या के भाइयों को तो अभी वो बच्ची ही लगती, लेकिन आस पड़ोस रिश्तेदार सब कहने लगे, नव्या की शादी कब करोगे? बड़ी हो गई नव्या तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, अच्छा सा रिश्ता देखकर। नव्या के भाइयों को डर लगता था कि हमारी नव्या चली जाएगी तो हमारा मन कैसे लगेगा। पर नव्या की भाभी ने समझाया, शादी तो करनी ही होगी। अपनी नव्या की ऐसे कब तक घर रखोगे? हम भी तो आए हैं यहाँ अपने माँ पापा को छोड़कर। तब जाकर नव्या के भाइयों को समझ आया। फिर चले अच्छा सा रिश्ता देखने। कई जगह देखने के बाद नव्या का एक अच्छे और छोटे से परिवार में रिश्ता किया और फिर शादी की। नव्या को विदा करके उसके भाइयों का तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता। जैसे ही नव्या पगफेरे के लिए आई तो बोले, इतने दिन में आई है, कुछ दिन रहकर फिर जाना, हमारा यहाँ मन नहीं लगता। तब तो 2 दिन ही रुकी, फिर ससुराल चली गई। पर नव्या के भाई जैसे ही 10 दिन हुए तो बिना ससुराल वालों से पूछे, ना उनको फोन कर पूछा, सीधे ही लेने पहुंच गए। नव्या के ससुराल से नव्या को ले आए। तब उसके पति और ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा, पर जब बार बार ऐसे ही हुआ तो नव्या के पति ने ऐतराज जताया, पर नव्या को कुछ समझ नहीं आया। अपना मायका ही दिखता नव्या को तो। नव्या की शादी को 2 साल हो गए। वो ससुराल कम, मायके ज्यादा रहती। वहाँ उसका पति भी फिर शहर चला गया। वहाँ उसने अपनी ऑफिस की लड़की के साथ शादी कर ली और वहीं पर रहने लगा। अब उसे कोई मतलब नहीं था कि नव्या ससुराल रहे या फिर अपने मायके। कुछ समय बाद पता चला कि नव्या तो पेट से है। उसने यह बात अपने सास ससुर को बताई। उन्होंने कहा, तू यहीं पर रह, हम तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। नव्या का पति थोड़े दिन बाद अपने घर आया। उसे यह बात पता चली कि नव्या तो माँ बनने वाली है। उसने नव्या से कहा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इसे गिरा दे।
और मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। तू अपने मायके रह या यहाँ पर, मैंने तो दूसरी शादी कर ली है। मुझे तुझसे अब कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वो उस घर को छोड़कर चला जाता है। अपने माता पिता को बोलता है, तुमने मेरी ऐसी लड़की से शादी कराई, इसने तो मेरी जिंदगी खराब ही कर देनी थी। पर अब नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया था और तब दूसरी शादी की। मैं नव्या को तलाक दे दूंगा और आप दोनों मेरे साथ शहर चलो। लेकिन वो लोग लोक लाज के डर से नहीं माने और कहा कि नहीं, हम तो नव्या को तेरे लिए ब्याह के लाए थे। हमारे जीते जी तो यही हमारी बहू रहेगी और यहाँ की सारी जमीन जायदाद और ये घर सब इसका और इसकी संतान का रहेगा। हम तुझे बेदखल करते हैं, तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। तूने इतना बड़ा फैसला लिया और हमसे एक बार पूछा तक नहीं, ना ही बहू को बताया। फिर कुछ दिनों बाद नव्या के भाइयों को यह बात पता चली तो वो लोग नव्या को वहां से ले आए और उसके सास ससुर को बहुत बुरा भला कहा। थोड़े दिन बाद जब नव्या के एक पुत्र का जन्म हुआ तब उसके ससुर बहुत सारा सामान मिठाई लेके नव्या के घर आया और कहा कि मैं नव्या को लेने आया हूँ। मेरे बेटे ने ही तो नव्या को छोड़ा है, हमने तो नहीं। हम आज भी नव्या को अपनी बहू मानते हैं और सब नव्या और हमारे पोते का है। वहाँ मेरे बेटे को मैं कुछ नहीं दूंगा। मैंने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन नव्या के भाई नहीं माने और नव्या को ससुराल नहीं भेजा। उसके ससुर कई बार नव्या को लेने आए लेकिन नव्या एक भी बार नहीं गई। अब नव्या के ससुर भी बूढ़े हो गए थे, उन्होंने भी आना बंद कर दिया और ना ही पैसे भेज पाता, जिससे नव्या के बच्चे का थोड़ा खर्च निकल जाता था। नव्या के भाई जो पहले कभी इतना प्यार करते थे, उनके भी सबके बच्चे बड़े होने लगे थे। घर खर्च भी बहुत बढ़ गया था और साथ में नव्या के बच्चे का वो पांचों भाई अलग अलग हो गए थे। आपस में लड़ाई झगड़ा करते कि नव्या को तू रख। नव्या को लेके ऐसे बहस होने लगी। के बीच में फिर उन पांचों ने फैसला लिया कि नव्या के लिए अलग से एक कमरा बनवा देते हैं। सारे मिलकर सभी की सहमति से एक अलग से कमरा बना दिया गया नव्या के लिए और नव्या को आंगनबाड़ी में लगवा दिया, जिससे वह अपना और अपने बच्चे का खर्च निकालती रहे। कुछ दिनों बाद नव्या के ससुर की चिट्ठी आई कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता। मेरे पोते को लेकर तू यहाँ आ जा, मेरी आखिरी इच्छा है ये मैं अपने पोते से मिल लूँ। फिर नव्या अपने ससुराल गई। वहाँ पर सास भी बीमार थी। नव्या ने दोनों की बहुत सेवा की और कुछ समय बाद दोनों चल बसे। अब तक नव्या को समझ आ चुका था कि शादी के बाद में लड़की का घर ससुराल ही होता है। मायके वालों के पास थोड़े दिनों के लिए जाते हैं, तभी अच्छा लगता है, तभी इज्जत बनी रहती है, वरना तो एक कमरे में ही जिंदगी कैद हो जाती है। अब नव्या अपने बेटे के साथ ससुराल में ही रहती। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगा हो तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। थैंक यू।